दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट का रुक जाना नहीं का जो पूरा पेपर है वो आ चुका है। ये आप देख सकते हो, क्लास 10th है आपकी और सब्जेक्ट है मैथ्स। रुक जाना नहीं परीक्षा का सुबह आपका पेपर है और यहाँ पर आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ ये सारे आपको याद करके जाना रहेगा, क्योंकि ये 101% आप लोगों को देख सकते हो सभी बच्चे। ठीक है, चलिएगा। यहाँ पर आपको सभी स्टूडेंट को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सारे अपडेट आपको मैं देता रहूँगा डेली की डेली। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। बहुपद x² - 3 के शून्यक हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से ये जो फर्स्ट वाला जो आपको दिया ना, इसका आंसर हो जाएगा ±√3। ठीक है, ये आपको आंसर के रूप में लिख कर आना है, बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद में अगला आपका जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। ये रहा 2x + 3y - 9 = 0 और 4x + 6y - 18 = 0 के ग्राफीय निरूपण में रेखाओं की प्रकृति है। तो जो रेखाओं की प्रकृति है वो संपाती रेखाएं। इसमें आपको आंसर में संपाती रेखाएं लिखना रहेगा करेक्ट उत्तर के रूप में। ठीक है, संपाती रेखाएं, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में द्विघात समीकरण का मानक रूप है। द्विघात समीकरण का मानक रूप आपको ax² + bx + c = 0, ये आपको आंसर लिखना रहेगा। करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल हो जाएगा, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। सभी बच्चे एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको मैं सारी अपडेट आपको देता रहूं सभी पेपर्स की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। किसी एपी का सार्वंतर हो सकता है। दोस्तों इसमें आप सभी स्टूडेंट को सार्वंतर अगर पूछते हैं तो या तो सार्वंतर धनात्मक हो सकता है, ठीक है, या फिर सार्वंतर जो है वो ऋणात्मक हो सकता है, या फिर सार्वंतर शून्य हो सकता है। इसका मतलब तीनों ही स्थितियां रहती है। तो आपको उपरोक्त तीनों ये वाला उत्तर लिखना रहेगा, बिकॉज ये आपका बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, उपरोक्त तीनों सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये रहा, देख सकते हो आप सभी बच्चे। यहाँ पर आपसे प्रसिद्ध पाइथागोरस है, इसका समय काल आपको बताना है। गणितज्ञ है ये, इनका जो समय काल है ये आपका 569 से 779 सा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, 569 to 479 आप लोगों को ऐसे याद रखना रहेगा। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो 0 और 0 ये मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाते हैं, और ये 100% आप लोगों को लिख कर आना है कल के पेपर में। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा रिक्त स्थान आपके आ चुके हैं। सारे रिक्त स्थान में आंसर लिख रहा हूँ, तो आप सभी स्टूडेंट रिक्त स्थान पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा एलसीएम है AB × HCF है। AB बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है? तो दोस्तों ये आपको A × B के बराबर होता है, तो इसमें A × B लिखना रहेगा। अगला देखिएगा, बहुपद Px में x की उच्चतम घात कहलाती है। तो x की जो उच्चतम घात है वो बहुपद की घात कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तीकर है। तो इसमें विविक्तीकर आपको 0 लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि A B C इसमें AP में है तब B को A एवं C का क्या कहते हैं? तो समानांतर माध्य कहते हैं। इसमें आपको लिखना है समांतर माध्य आपको लिखना रहेगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज का यहाँ पर आपसे क्षेत्रफल पूछा है, जो कि आपका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वृत्त की परिधि का उसके व्यास के एक साथ एक अचर अनुपात होता है। इस अनुपात को कहते हैं, इस अनुपात को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस अनुपात को पाई बोला जाता है। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को इसमें पाई लिखना रहेगा। इस अनुपात को हम पाई कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी, ये आपके सही गलत वाले क्वेश्चन आ चुके हैं और आपको पूरा कंप्लीट बता रहा हूँ मैं। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, इसमें आपको असत्य लिखना रहेगा। ठीक है, अगला देखिएगा, किसी घटना के घटित होने और उसके घटित ना होने का योग सदैव एक होता है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को सत्य लिखना है। गोले के आयतन का सूत्र 1/3 πr³ होता है, जबकि r गोले की त्रिज्या है।
क्या इसमें सही होगा? तो इसमें आप लोगों को आंसर के रूप में लिखना है और वो हो जाएगा असत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। तो साथियों, इसमें आपको सत्य के रूप में इसे आंसर करना रहेगा। अगला है, किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले सभी वर्गों की बारंबारता का योग होता है। तो इसमें आप सभी बच्चों को सत्य आंसर लिखना रहेगा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है, एक ताश की गड्डी में फेस कार्ड की संख्या 12 होती है। तो इसमें आपको लिखना है सत्य। ठीक है, ये आप लोगों को इसमें आंसर करना रहेगा सभी बच्चों को। ठीक है ना, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको सारे याद रहे। अब सही जोड़ी आप लोगों की आ चुकी है, पूरा 100% रियल है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपकी किताब से हटकर हो। 100% आप लोगों को परीक्षा में इसमें से प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिएगा, 1 + कोट स्क्वायर थीटा, इसको आप मिलाएंगे दोस्तों और वो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा से। ठीक है, इसको आप मिला देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। अगला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको आप लोग दोस्तों मिला देंगे और वो हो जाएगा इसका मान 1। इसके आगे tan 90 डिग्री, दोस्तों tan 90 डिग्री का मान इन्फाइनाइट तक जाता है, आपको ऐसे लिख देना है। एफ पर आपको करेक्ट इसमें बताना है। ठीक है, आंसर जो कि ये यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, उल्टा 8 बना देना। सभी बच्चों को मैं बता देता हूँ ऐसे, आप तो ये आप लोगों को आंसर लिखना है। पेड़ की छाया व ऊंचाई बराबर होने पर उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण दोस्तों 45 डिग्री का होता है। तो इसके आगे आपको क्या लिखना है? 45 डिग्री लिखना है ना। मैं आपके लिए लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो। त्रिज्यखंड की लंबाई, दोस्तों त्रिज्यखंड की लंबाई के रूप में यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पर आपको थीटा बटे 360 × 2πr, ये त्रिज्यखंड की क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। बेलन का आयतन πr वर्ग h, ठीक है, πr वर्ग h, ये आप लोगों का बेलन का आयतन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ एक शब्द एक वाक्य वाले उत्तर। ये रहे आपके एक शब्द एक वाक्य वाले उत्तर जो कि कल परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिएगा, एपी का व्यापक रूप जनरल फॉर्म लिखिए। तो एपी का जो व्यापक रूप जनरल फॉर्म में आपका an बराबर a + n-1 बटे, मतलब बटे में उसका आगे कोष्टक बंद करके d लिख देना है। ये है आपका पाइथागोरस कथन, आपको याद रखना है। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। इसका मतलब याद रखना, समकोण त्रिभुज रहता है उसमें। ठीक है, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो अनंततः अनेक, इसमें क्या लिखना है? अनंततः अनेक। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अगला देखो, वृत्त के बाह्य स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो दोस्तों इसमें आप लोगों को 2 लिखना रहेगा। 2 रेखाएं खींची जा सकती है। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, इसमें यहाँ पर एक घड़ी की मिनट की सुई केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाती है? तो 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 6 डिग्री इसमें आपको उत्तर लिखना होगा। इसके बाद में रेखीय बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो रेखीय बहुपद के 1 शून्यक होते हैं, क्योंकि रेखीय बहुपद की जो घात है ना दोस्तों वो 1 होती है, इसलिए शून्यक भी उसका 1 होगा। ठीक है, ऐसे आप इसमें कंप्लीट करेंगे। हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना, जहाँ पर मैंने 6 आप लोगों को सब्जेक्ट के पेपर्स दे रखे हैं, और वो भी ऐसे वार्षिक परीक्षा 2026 ऐसे करके जो कोर्स दे रखा है ना उसमें है, तो आप परचेस कर लीजिएगा।